प्रिय विद्यार्थियों, मूक्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से संचालित शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में तीसरे सप्ताह के तीसरे व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 13 में मैं डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने शोधार्थी के गुणों को विस्तार से जाना। आज 13वें व्याख्यान के रूप में निर्देशक के उत्तरदायित्व विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। निर्देशक के उत्तरदायित्व विषय के अध्ययन के बाद आप निर्देशक की पात्रता से परिचित हो सकेंगे, निर्देशक के उत्तरदायित्वों को समझ सकेंगे और निर्देशक के गुणों से भी परिचित हो सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं निर्देशक के उत्तरदायित्व। साथियों, निर्देशक की पात्रता आज के समय में शोध कार्य को एक महत्वपूर्ण कार्य बना देती है। इसका स्तर भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शोध कार्य को केवल शोध छात्र अपने आप से पूरा नहीं कर सकता, इसके लिए उन्हें शोध निर्देशक की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण शोधार्थी को शोध निर्देशक की आवश्यकता होती है। शोध निर्देशक किसी भी शोध कार्य की आधारशिला होता है। बिना शोध निर्देशक के शोधार्थी अपना शोध कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है। अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए शोध मार्गदर्शक शोधार्थी के शोध कार्य को सही दिशा प्रदान करने में सहायक होता है। निर्देशक के अभाव में शोध कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। निर्देशक शोधार्थी की मानसिक दुर्बलताओं और धैर्यहीनता पर विजय पाने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। यह बात सही है कि निर्देशन के बिना शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। शोध के प्रत्येक स्तर और स्थल पर निर्देशक की विषय प्रसारण, तथ्यों की न्याय संगतता, उनके विश्लेषण और निष्कर्षों के खरेपन की जांच पड़ताल में प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार निर्देशक का काम मार्ग बतलाना है। इसके साथ ही निर्देशक शोधार्थी को हमेशा प्रोत्साहित करता रहता है। किसी भी शोध निर्देशक में उत्तरदायित्वहीनता की वजह से उस देश के सांस्कृतिक, नैतिक एवं शैक्षिक मूल्यों का विघटन होता है। इस प्रकार शोध और शोधार्थी से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में सभी समस्याओं का समाधान निर्देशक ही करता है। सामान्यतः किसी शोध निर्देशक में जो गुण होने चाहिए, अब वो इस प्रकार हैं, उस पर हम एक एक करके अब बात करते हैं कि एक अच्छे शोध निर्देशक में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। इसमें सबसे पहला है आपका शिक्षा संबंधी योग्यता। निर्देशक स्वयं एमए एवं पीएचडी हो, अतः निर्देशक को संबंध विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा उसके पास शोध उपाधि भी होनी चाहिए। ऐसे शोधात्मक ग्रंथ या लेख लिखे हों जिनसे उनकी शोध विशेषज्ञता प्रदर्शित हो तथा जिस विषय का वो निर्देशन कर रहे हैं उसका उन्हें अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए। निर्देशक पथ प्रदर्शक है, वह पथ निर्माता नहीं होता है। वास्तव में निर्देशक का कार्य
मुख्यतः शोध प्रक्रिया के प्रशिक्षण तक है। अतः कोई भी व्यक्ति किसी विषय का 100% निर्देशक नहीं बन सकता। शोध निर्देशक के कुछ निश्चित कार्य होते हैं, जैसे शोध विधि, विषय चयन में सहयोग एवं परामर्श, रूपरेखा निर्माण एवं सत्यासत्य का निर्णय तथा अंत में सभी कार्य का सर्वेक्षण। यहाँ तक निर्देशक का क्षेत्र है, उसे इस दायित्व को कुशलतापूर्वक निभाना चाहिए। तो निर्देशक के जो उत्तरदायित्व हैं जिसको उसे निभाना चाहिए, उनमें पहला है आपका शोध प्रक्रिया का शिक्षण और निर्देशन देना। दूसरा है शोध विषय का चयन, निर्णय, शोध सामग्री के परीक्षण, व्यवस्था एवं निष्कर्षों में सहायता करना। और तीसरा है निर्देशक जो होता है वो राह दिखाने वाला होता है। अभी मैंने आपसे बताया वो पथ निर्माता नहीं होता, वह स्वयं पथ का निर्माण करे एवं शोधार्थी को सामग्री जमा करने में सहायता दे, यह उसका विशेष गुण होता है। कभी कभी यह भी सुनने में आता है कि निर्देशक स्वयं शोधक का मार्ग पूर्ण कर देता है। इसे गुण नहीं कहते बल्कि यह दोष है। इससे शोधार्थी में मिथ्या अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो शोध निर्देशक की कुछ प्रमुख सीमा भी होती है, जैसे शोध विधि, विषय चयन में सहयोग एवं परामर्श, रूपरेखा निर्माण एवं समग्र कार्य का सर्वेक्षण करना। तो इन सब उत्तरदायित्वों का निर्वहन उसे करना होता है। जो शोध निर्देशक के उत्तरदायित्व हैं उनमें जो गुण हैं उसमें एक है आपका क्षमतावान। शोध निर्देशक को अपनी क्षमता का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। उसमें लालच बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अधिक संख्या में पीएचडी कराने से उसके मान में 4 चांद लग जाएंगे। यह बात सत्य है कि कोई भी व्यक्ति साहित्य के सभी पक्षों का ज्ञाता नहीं हो सकता और न ही सभी विषयों का शोध निर्देशक। यदि शोध निर्देशक इन बातों को ध्यान में रखकर किसी भी विषय पर निर्देशन देने को तैयार हो जाता है तो भले ही उसके शोधार्थी को पीएचडी की उपाधि तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसके निर्देशन में हुआ कार्य उच्च स्तरीय नहीं हो सकता है। निर्देशन क्षमता का संबंध उपाधि से न होकर विषय से होता है और विषय का सतही ज्ञान विषय का सही ज्ञान नहीं माना जाता है। तो जो आपका दूसरा गुण है वो क्षमतावान होना ज़रूरी है, यानी जो निर्देशक है उसका क्षमतावान होना अति आवश्यक है। जो तीसरा निर्देशक का जो गुण है वो है कर्मठता, धैर्य एवं सहिष्णुता। शोधार्थी के समान निर्देशक में भी कर्मठता, धैर्य और सहिष्णुता का होना अति आवश्यक है। शोध में उत्पन्न समस्याओं का सामना कर उन समस्याओं को दूर करने का कार्य शोध निर्देशक का होता है। यदि निर्देशक ऐसा नहीं करता है तो शोध छात्र गुमराह हो सकता है। कई बार निर्देशक अपने पूर्वाग्रहों के अधीन किसी समस्या पर पुनर्विचार नहीं करता तथा वह कभी कभी शोधार्थी के अभिमत को बदलवाकर
गलत कर देता है। तो इसलिए जो निर्देशक है उसका उसके अंदर कर्मठता, धैर्य और सहिष्णुता जैसे गुण भी होने चाहिए। अगला जो गुण है उसके अंतर्गत हम अवकाश को रखते हैं। शोध निर्देशक के पास निर्देशन के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। बहुत से निर्देशक समयाभाव की शिकायत करते हैं, जबकि उनके निर्देशन में एक ही समय पर 5 से लेकर 8 तक शोधरत छात्र होते हैं। ऐसे निर्देशक या तो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं या फिर विश्वविद्यालय के कार्य में। शोधार्थी उनके नाम की मुहर का ठप्पा लगवाने के लिए एक बार तो उनके निर्देशन में पंजीकृत होना अपना सौभाग्य समझते हैं, किंतु जब वे कुछ समस्याओं में घिरते हैं तब उन्हें पता चलता है कि निर्देशक तो अपने दूसरे कार्य को करने में व्यस्त हैं या शोध कार्य का निर्देशन करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे निर्देशकों के जो साथ है वो शोधार्थी सिर्फ अपना समय व्यतीत करते हैं और बाद में या तो स्वयं या निर्देशक के निवेदन पर किसी अन्य विद्वान की शरण में चले जाते हैं, यानी अपना शोध निर्देशक बदल लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में शोधार्थी के कार्य में बहुत विलंब हो जाता है और कई लोग तो अपना धैर्य खोकर बीच में ही अधूरा कार्य छोड़ देते हैं। यानी जब 2-4 साल निकल जाते हैं तो शोधार्थी को यह लगता है कि मैं अब इस कार्य को नहीं कर पाऊँगा और उनका जो धैर्य है वो जवाब दे जाता है और वो अपने शोध कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो शोध निर्देशन ऐसा कार्य है जिसमें आपको अतिरिक्त समय देना ही देना है। अपनी समय सारणी के अनुसार आप शोधार्थी को अलग-अलग दिनों पर बुलाकर, अलग-अलग समय पर बुलाकर उनकी शोध समस्याओं का समाधान कर सकें और उन्हें अच्छा निर्देशन दे सकें। तो ये भी बहुत आवश्यक है। निर्देशक के प्रमुख उत्तरदायित्व में से एक है कि निर्देशक ऐसा होना चाहिए जो अधिकतर अवकाश पर ना रहे और अन्य कामों में उसकी व्यस्तता अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला जो गुण है वो है आपका ज्ञान सीमा। किसी भी निर्देशक को अपनी ज्ञान सीमा के बारे में स्पष्ट बता देना चाहिए। किसी भी समस्या या क्षेत्र विशेष में यदि निर्देशक अनभिज्ञ है तो उसे शोधार्थी को बता देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय के प्रत्येक पक्ष का ज्ञाता नहीं हो सकता। तो ये निर्देशक की जिम्मेदारी है कि जब शोधार्थी उसके पास अपना विषय लेकर आता है तो उसे यदि उस विषय का ज्ञान नहीं है तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए। यदि शोधार्थी अपनी ऐसी समस्या को लेकर किन्हीं अन्य विद्वान से विचार विमर्श करता है
तो निर्देशक को उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। इस तरह के खुलेपन के कारण निर्देशक और शोधार्थी दोनों का हित हो जाता है। अगला जो गुण है वो है आपका उत्साही, यानी शोध निर्देशक में उत्साह का गुण होना बहुत आवश्यक होता है। शोध निर्देशक में जब उत्साह होगा तभी वह शोधार्थी को शोध कार्य करने के लिए उत्साहित कर सकता है। शोधार्थी के सुयोग्य रचना की प्रशंसा करना, उसकी योग्यता कला को परखना एवं मेहनत को सराहने की योग्यता हो, तभी वो शोधार्थी को सही ढंग से निर्देशित कर सकता है या उसका मार्गदर्शन कर सकता है। तो जो आपका निर्देशक है उसका उत्साही प्रवृत्ति का होना बहुत ज़रूरी है। अब जो अगला गुण है निर्देशक का वो आपका है पूर्वाग्रह से मुक्त। निर्देशक को पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। शोध कार्य के पूर्ण होने तक वह किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह के कारण निर्देशक में अहंकार आ जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि निर्देशक पतन की ओर चला जाता है। शोध में हमेशा शोध की संभावना बनी रहती है। किसी भी स्तर पर शोधार्थी की पहली मान्यताएं बदल जाती हैं। तो ऐसे समय पर पूर्वाग्रह विरहित होकर शोधार्थी को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में शोध निर्देशक ही शोधार्थी को उचित मार्गदर्शित कर सकता है। निर्देशक के गुणों में उसका चिंतक होना बहुत ज़रूरी है। शोध निर्देशक को चिंतन मनन करने वाला होना चाहिए। जिस विषय में उसे अच्छी पकड़ है उस विषय के संबंध में तथा अध्ययन अध्यापन कार्य से संबंधित उसका चिंतन और लेखन कार्य चलता रहना चाहिए। वह सभी विषय का ज्ञानी नहीं हो सकता है, परंतु वह तत्सम साहित्य संबंधी चिंतन मनन द्वारा समग्र ज्ञान की प्राप्ति कर शोधार्थी को शोध कार्य में मदद करता है। तो जो निर्देशक है उसका एक अच्छा चिंतक होना आवश्यक है। निर्देशक के गुणों में एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण गुण है, वो है निष्पक्ष। शोध निर्देशक को अपने सभी शोधार्थियों को निष्पक्ष रूप से मार्गदर्शित करना चाहिए। जिस प्रकार माता पिता अपनी संतानों का भेदभाव न करते हुए समान रूप से उनका पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार निर्देशक को भी अपने शोधार्थियों को एक समान सहायता और निर्देशन प्रदान करना चाहिए। किसी एक शोधार्थी की प्रशंसा और दूसरे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सभी शोधार्थियों का समान रूप से मार्गदर्शन करना चाहिए।
निर्देशक का एक और महत्वपूर्ण गुण है जो है तटस्थता। निर्देशक को उद्धरणों की दृष्टि से तटस्थता का परिचय देना आवश्यक है। बहुधा शोधार्थी को अपने मित्रों, विभागाध्यक्ष और संभावित परीक्षकों के ग्रंथों से उद्धरण लेने के लिए कभी इशारे से या कभी खुले रूप में कहता है, भले उसका विषय से कोई संबंध न हो। और जो शोधार्थी होते हैं वो भी इस तरह की राजनीति में पड़ जाते हैं और ऐसा करना हितकर समझते हैं, जो कि शोध मर्यादा के बिल्कुल प्रतिकूल है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि निर्देशक को सदैव सकारात्मक निर्देश देना चाहिए तथा आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। शोधार्थी को निर्देशन को मानने व न मानने में स्वतंत्रता देनी चाहिए तथा निर्देशन प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए। जब शोधार्थी अपने निर्देशक को सब कुछ मानता है तभी उसकी साधना सफल होती है। जब मानव किसी कार्य को करने के लिए विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए दूसरे के अनुभव, बुद्धि और विवेक का सहारा लेता है तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की गई सहायता निर्देशन कहलाती है। निर्देशन कार्य में किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान का विकास नहीं किया जाता है, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर पहले से उपस्थित ज्ञान को एक सही मार्गदर्शन देकर उसे लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। इससे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी क्षमता, कुशलता, अभिरुचि, व्यवहार तथा प्राकृतिक योग्यता को जानने तथा इनसे लाभ उठाकर अपना तथा समाज का विकास और कल्याण करने के लिए दिया जाता है। संसार की प्रगति में शोध की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। शोध कार्य को पूरा करने के लिए शोध निर्देशक तथा शोधार्थी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शोध कार्य को केवल शोधार्थी स्वयं ही पूरा नहीं कर सकता है, इसके लिए शोधार्थी को निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसी कारण वह शोध निर्देशक का चुनाव करता है। शोध निर्देशक शोध कार्य की आधारशिला होता है। बिना शोध निर्देशक के शोधार्थी अपना शोध कार्य पूरा नहीं कर सकता है। अपनी भूमिका को निभाते हुए शोध निर्देशक शोधार्थी के कार्य को सही दिशा प्रदान करता है और शोध कार्य में विद्यमान त्रुटियों का भी निवारण करता है। शोध निर्देशक ही शोधार्थी तथा शोध कार्य को गत्यात्मक
शक्ति प्रदान करता है। शोध निर्देशक वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शोधार्थी तथा शोध कार्य में अपना प्रभाव डालती है। निर्देशक के माध्यम से निर्देशक व्यक्ति को अपने आप को समझ पाने, अपनी योग्यता तथा सीमाओं के अंतर्निहित सामर्थ्य को समझने एवं स्तर के कार्यों को करने में सक्षम बनाता है। शोध विषय के चयन से लेकर प्रबंध के प्रस्तुतिकरण पर्यंत निर्देशक पथ प्रदर्शन करता है और आवश्यक सुझाव भी देता है। शोध निर्देशक का यह भी उत्तरदायित्व है कि शोध कार्य स्तरीय और प्रामाणिक हो, अर्थात शोध विषय के चयन से लेकर प्रबंध के पूरा होने तक निर्देशक पथ प्रदर्शन करता चलता है तथा अपना आवश्यक सुझाव भी देता रहता है। सामग्री संकलन, परीक्षण, वर्गीकरण आदि तो शोधार्थी को ही करना होता है, किंतु इनके सही और गलत का निरीक्षण निर्देशक ही करता है। किसी भी शोध कार्य को सही तौर से पूरा करने के लिए शोध निर्देशक को हमेशा उपेक्षा या असावधानी से शोध का परिणाम कुछ से कुछ हो सकता है। अंततः निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि निर्देशक कार्य केवल निर्देशन देना नहीं होता, बल्कि शोधार्थी को ज्ञान का परिचय देना तथा उसके चरित्र एवं जीवन निर्माण के बारे में भी उसे अवगत कराना होता है। निर्देशक को हमेशा सकारात्मक बातें करनी चाहिए तथा शोधार्थी को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। निर्देशन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए तथा शोधार्थी को यहाँ स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह निर्देशन को माने या न माने। निर्देशक को अपनी राय हमेशा शोधार्थी पर थोपनी नहीं चाहिए। शोधार्थी हमेशा शोध निर्देशक से निर्देश लेना सही समझता है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज के व्याख्यान के बाद आप निर्देशक के उत्तरदायित्व और गुणों से भली भांति परिचित हुए होंगे और जान गए होंगे कि निर्देशक की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। आज के व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।